मेरा तो सपना था उनसे मिलने का, मेरे को उनसे वीडियो कॉल से बात हो गई मेरे को। थैंक यू केबीसी, थैंक यू अच्छा, थैंक यू मतलब वेरी मच। अमिताभ बच्चन से मिलने से ज्यादा खुशी अरिजीत सिंह से वीडियो कॉल पे बात करने की हुई। नहीं, दोनों की हुई। मैं चाह रही थी कि सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी के सामने तो बैठना ही बैठना है, तो वो मेरा जो सपना है वो उसने पूरा कर दिया है। अपने स्कूल की तीसरी कक्षा से लेकर केबीसी के हॉट सीट तक का क्या सफर रहा। जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको लॉक कर दीजिएगा, कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। पढ़ने से पहले जवाब दीजिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर किए गए थे। कौन है वो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री? हाँ। इस इतनी सी उम्र में इस इतनी सारी चीजें एक साथ याद करना, फिर स्कूल के सिलेबस को संभालना, ये दोनों मैनेज कैसे करते हो? हमारे समय शायद वो नहीं किया गया होगा, लेकिन हमने ये ट्राई किया विराट पे कि हाँ, ओके 20 लाख के तेरे पास चल के आने वाला है। हर बच्चे को केबीसी देखना चाहिए, अच्छा। ताकि मेरे जैसे ज्ञान आए। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स? मैं इस वक्त एक जूनियर के यहाँ खड़ा हूँ, जो जूनियर हमारे भिलाई रिसाली से डायरेक्ट केबीसी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठा, विराट अय्यर। जी हाँ, मैं कौन बनेगा करोड़पति में शामिल विराट अय्यर से मिलने आया हूँ, जो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं और साथ ही भिलाई में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है और बिग बी उनके फ़ैन भी है। तो बिग बी अमिताभ बच्चन विराट अय्यर के बड़े फ़ैन, जिन्होंने विराट अय्यर को काफ़ी नायाब कहा और उनसे जो बातचीत हुई थी, जो आपने 21 नवंबर को सोनी टीवी के चैनल पर देखा था, वो बातचीत आज भी होगी, 22 तारीख को भी होगी 9 बजे सोनी टीवी पर। तो हमने सोचा कि अय्यर से मिलने, विराट अय्यर से मिलने हम खुद उनके घर जाते हैं। मैं इस वक्त उनके घर के सामने ही खड़ा हूँ और वो महज 8 साल के हैं और 8 साल की उम्र से एक तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। अपने स्कूल की तीसरी कक्षा से लेकर केबीसी के हॉट सीट तक का क्या सफ़र रहा और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ किए हैं और वो कैसे हैं और उन्हें ये सब पे इंटरेस्ट कैसे आया, तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ पर उनके घर पहुँचे हैं। मैं इस वक्त रिसाली के इस्पात नगर में हूँ। ये विराट जहाँ रहते हैं उन्हीं का घर है। तो चलिए चलते हैं विराट के घर और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मैच 8 साल का बच्चा कितना कुछ जानता है और कैसे केबीसी तक पहुँचता है। तो मेरे साथ विराट अय्यर हैं, आइए। ये हैं हमारे छोटे उस्ताद, है ना। विराट, अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम विराट अय्यर है। मैं 8 साल का हूँ। मैं क्लास 3A में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम श्री शंकर विद्यालय सेक्टर 10 भिलाई है। अच्छा, तो ये सब चीज़ों में रुचि जो होती है, इंटरेस्ट है, ये कब से आने लगा? अभी तो फिलहाल 8 वर्ष के ही हो तुम। चेस का बताता हूँ आपको। हम लोग ना एक दिन YouTube देख रहे थे, मम्मा और मैं। तो वहाँ से मम्मा ने देखी ये चेस क्या होता है। अच्छा। मैं भी वही पूछा, मम्मा ये चेस क्या है? तो बोली कि एक स्पोर्ट है। तो हम लोग ने देखे, उसके बारे में सर्च वर्च करे, फिर पापा को बोले कि चेस का बोर्ड लाओ। और किस्मत वाले थे हम लोग। अच्छा। जो वो दुकान में गए, गर्ग दुकान में। अच्छा, मैंने सुना था कि इस चेस में 12th रैंक आया था तुम्हारा। हाँ, मेरे 12th रैंक आया था। ये कब की बात है? ये है अगस्त थी, 23rd एंड 24th अगस्त। अच्छा, तो कितने दिन पहले तुमने ऑडिशन दिया था? मतलब फ़ोन पे जो होता है। फ़ोन पे मैंने दिया था 11 सितंबर को। हाँ, 11 सितंबर को। हाँ, तब से रजिस्ट्रेशन चालू हुई थी। हाँ। सोनी लिव की। हाँ। फिर उसके बाद से 17 सितंबर से फ़ोन कॉल आने लगे। अच्छा। फिर तब से मैंने वो फ़ोन कॉल पे दिया ऑडिशन। फिर मैं ग्राउंड ऑडिशन देने कहाँ गए पता है? कहाँ? मुंबई। सपनों की नगरी? नहीं, सपनों की नगरी नहीं, कारों की नगरी। कारों की नगरी? हाँ, वहाँ बहुत सारी कारें हैं। अच्छा। हाँ। भिलाई में दिखती कि नहीं कार? भिलाई में भी दिखती है। हाँ। रायपुर में ज़्यादा अच्छी दिखती है। अच्छा, रायपुर गए हो? हाँ, रायपुर में गए हूँ मैं। नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल ही है वैसे। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। कि इससे पहले भी हाँ। कोशिश किया था तुमने कभी केबीसी में हिस्सा लेने की? नहीं, अभी 2023 में ही किया हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले जब मम्मा के साथ तुम गए थे
हाँ तो 2018 मुलाकात हुई थी वहाँ पर? हाँ हाँ वो तो तो क्या बातचीत हुई हुई उस उम्र में? नहीं, उस उम्र में कोई बातचीत नहीं हुई। बस ऐसे ही नहीं। शर्मा गए होगे। हाँ। अच्छा, तो वहाँ जाने के बाद ऑडिशन के पीछे क्या कुछ होता है? मतलब ऑडिशन हो जाने के बाद जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं, हाँ वहाँ पर क्या कुछ नया देखने मिला जो टीवी में देखने वालों को नहीं पता है? वहाँ जो बाजू में जो कैमरामैन रहते हैं ना, हाँ। वो देखने को मेरे को मिले। अच्छा। और जो बाजू में जो कैमरा रहते हैं जो खींचते वो फोटो ऐसे रोल 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 ऐसे करता है हाँ। वो भी दिखा मेरे को। वो नहीं दिखता था हमेशा अच्छा, कभी भी। टीवी पे नहीं दिखते थे? हाँ। अच्छा। और जो जहाँ से बच्चे आए थे ना, वहाँ पर भी मेरे को नहीं दिखता था और वहाँ भी नया चीज़ दिखा मेरे को। अच्छा, चलिए ठीक है। जब अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे हाँ, तो नर्वस तो नहीं हुए थे ना? मैं नर्वस ही नहीं हुआ था। नर्वस ही नहीं होता? अच्छा, कभी किसी से बात करने में नर्वस क्यों नहीं होते हो? मैं किसी मतलब जो भी दोस्त होगा हाँ उससे तो मैं कभी नर्वस होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे दोस्त ही है। हाँ। और अगर मैं कैमरा ऑन हम्म। तो मैं ऑन। अच्छा, कैमरा ऑन तो तुम भी ऑन? हाँ, कैमरा ऑन, विराट ऑन। अच्छा अच्छा, इससे पहले तो किरण बेदी द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया था। किस ग्लोबल चीज़ के लिए हुआ था? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड फॉर इंटेलिजेंस कैटेगरी। वो मेरे को न्यू दिल्ली में मिला था। वो देखो, मास्टर विराट ये लिखा हुआ है। अच्छा। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 में। तो 2020 में मिला था। फिर उसके बाद ये सब तैयारी वैयारी करना, ये सब चीज़ें, जैसे तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो पढ़ने होते हैं, याद रखने होते हैं। हाँ। इस इतनी सी उम्र में इस इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद करना, फिर स्कूल के सिलेबस को संभालना, ये दोनों मैनेज कैसे करते हो? मेरी मम्मी। अच्छा, तो टेस्ट, अच्छा स्कूल में जो है, स्कूल में भी टॉपर रहे हो या फिर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं, मतलब टॉपर हूँ। टॉपर हूँ। वो फर्स्ट विराट। अच्छा, क्लास टॉपर फर्स्ट। हाँ, विराट अय्यर क्लास 2। अरे बहुत बढ़िया। टॉपर, क्लास 2 के टॉपर था। हाँ, तो चीज़ों को जब याद करना पड़ता है तो तुम्हें याद करना ज़्यादा बेहतर लगता है या फिर समझना? मतलब किसी चीज़ को याद कर रहे हो, जैसे केबीसी की तैयारी कर रहे हो जाने की, तो वहाँ पर चीज़ों को रटना ज़्यादा बेहतर लग रहा था कि समझना ज़्यादा बेहतर लग रहा था? दोनों ठीक ही था, दोनों अच्छा लग रहा था। मतलब समझना भी अच्छी तो होता है, अच्छा होता है। और रटना भी अच्छा ही होता है। मतलब याद करके वहाँ समझाना वो भी अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा? मैं तो हमेशा, मेरे को केवीसी में मेरे को जाना था और मेरे को टीवी भी देखना था और प्ले लॉन्ग में मेरा फोटो भी आया है। अच्छा। हाँ, मेरे को मजा आया बहुत। और स्कूल में कैसा माहौल है जब पता चल गया लोगों को कि तुम केबीसी में गए? तो सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा होगा। हाँ, वो तो आ ही रहा है, लेकिन पता नहीं वो दोस्त लोग इतना पागल हो गए हैं भाई। दोस्त लोग क्या हो गया भाई? अरे जैसे ही मैं क्लास के अंदर घुसता हूँ ना, पूरा से राउंड घुमा देते हैं मेरा। अच्छा। और मैं मैं निकल नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब वो तो फिर व्यक्ति जब सेलिब्रिटी बन जाता है उसको घेर ही लेते हैं ना दोस्त लोग। तो कैसा लगता है देख के? अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दम भी घुटता है एकदम। अच्छा, और चिपक के आ रहते हैं। ऐसा? तुम्हारे साथ वाले जो दोस्त हैं वो लोगों को तुम्हारे इतना पढ़ना है, फिर तुमसे कोई इंस्पायर हो रहा है? हाँ, हो रहे हैं मेरे क्लास के दोस्त। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि विराट मेरे को भी सिखाए एक टेक्निक जिससे मैं सब कुछ याद कर लूँ। अच्छा, तो पूछते नहीं कि विराट तुम्हारे पास कौन सा टेक्निक है जिससे तुम सब याद कर लेते हो? आप पूछते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी। अच्छा, तो मम्मी सब याद करवाते हैं? हाँ। अच्छा, किस किस विषय की मतलब पढ़ाई कर रहे हो और किस किस टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, जानते रहते हो? हाँ, कभी साइंस पे, कभी ज्योग्राफी पे, कभी हिस्ट्री पे, कभी माइथोलॉजी पे। अच्छा। हाँ। तो केबीसी जाने से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ा था? केबीसी में जाने से पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, साइंस से सब तैयारी करना पड़ा था। अच्छा, तो उसका कोई टेस्ट भी देना पड़ा था क्या घर पे? हाँ, वो ऑनलाइन जीके टेस्ट, ऑनलाइन जीके सोनी टेस्ट। लिव पे। कुछ 225 या फिर 125 लोगों के बीच में तुम्हारा कंपटीशन हुआ था जीके हाँ, टेस्ट 250 लोग। 250? हाँ। 20 क्वेश्चन थे वहाँ ग्राउंड ऑडिशन में, वो मैंने पार कर लिया। 18 थे सही। फिर उसके बाद मैं वीडियो वाले इसमें गया, वीडियो इंटरव्यू में गया। वहाँ तो इतनी मदद किया, कितने मिनट पता है? कितने मिनट? 40 40 मिनट? हाँ। अच्छा, बात किया मैंने।
तो ऐसे टीवी में कुछ सीन दिखा रहे जिसमें लास्ट सवाल जो है तुमसे 1 करोड़ लग किया जाता है, तो क्या हुआ था उसमें? तो ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आज प्रसारण होगा और आप सभी को ये देखना ज़रूरी है कि भिलाई का एक बच्चा जो पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, महज 8 साल का है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है सेक्टर 10 के शंकराचार्य विद्यालय में। और इस उम्र में श्री शंकरा विद्यालय में, तो उस स्कूल से केबीसी तक का सफ़र, और केबीसी में अमिताभ बच्चन खुद इनके फ़ैन बन जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर किए गए थे, कौन है वो प्रधानमंत्री? हाँ, जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर किए गए थे। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ना? हाँ, मनमोहन सिंह जी। हाँ, मनमोहन सिंह, सही जवाब। हाँ, उनकी पोर्टफोलियो आरबीआई गवर्नर है। हाँ, वो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इतना कुछ इस उम्र में। ऐसे एक हमारे आसपास युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में एजुकेशन को लेके एक ऐसी बात चलती है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं और ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं करते हैं, मतलब हमारी उम्र के ही। तो इन उम्र के बच्चों को भी बोला जाता है, युवाओं को बोला जाता है कि वो नॉलेज गेन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तुम 8 साल की उम्र में इतना कुछ जानते हो। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, तो तुमने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, मनमोहन सिंह ने पहले क्या क्या किया था। तो कईयों को इसका जवाब भी नहीं मालूम होता है। तो जब ये देखते हो तो कैसा लगता है? उनको क्या सजेस्ट करोगे जो नॉलेज गेन नहीं करते हैं? मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हर बच्चे को केबीसी देखना चाहिए। अच्छा, ताकि मेरे जैसे ज्ञान आए। नहीं देखेंगे तो ज्ञान नहीं आ पाएगा। हाँ। और उसके जो टैलेंट को है उसको उसके पेरेंट्स को पहचानना चाहिए, और टैलेंट को एक बार पहचान लिए तो उस पर मेहनत करवाओ अपने बच्चे को। एक सवाल था कि तुम कीबोर्ड भी चलाते हो, सिंगिंग भी करते हो, सुना था। और सुना था कि अरिजीत सिंह जो है तुम्हारा फेवरेट सिंगर है, उनसे मेरा वीडियो कॉल भी हुआ था वहाँ पर। वीडियो कॉल भी हुआ था? ऐसा? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मतलब तुम्हारे लिए। कैसा लगा? मेरा तो सपना था उनसे मिलने का, मेरे को उनसे वीडियो कॉल से बात हो गई मेरे को। थैंक यू केबीसी, थैंक यू, थैंक यू मतलब वेरी मच। अमिताभ बच्चन से मिलने से ज़्यादा खुशी अरिजीत सिंह से वीडियो कॉल पे बात करने की हुई? नहीं, दोनों की हुई। हाँ, दोनों क्या बात हुआ मजा था आया। अरिजीत सिंह से? क्या बात हुआ? वो बोले थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बातूनी विराट। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत बात करता हूँ क्लास में, तो और बात करता हूँ। हाँ, मस्ती भी करता हूँ। वो इस वीडियो में पता चल जाएगा सबको कि तुम बहुत बात करते हो और अच्छी बात करते हो। अभी आगे और क्या प्लान है? अभी तुम केबीसी में गए, पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो गए हो, नाम रोशन कर दिया है तुमने, और तुम्हारा ये इरादा भी है कि पूरे देश में फेमस होना है, तो देश में भी हो ही जाओगे, है नहीं? कितना कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर? है मतलब 98%। अच्छा है। अच्छा, चलो हम मम्मी से ही बात कर लेते हैं, थोड़ा उनसे जानते हैं कुछ चीज़ें। तुम हमारे साथ विराट अय्यर की मम्मी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि विराट इतने आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, तो उनके पीछे इनका क्या मेहनत था और क्या कुछ ये उम्मीद करते हैं, और विराट का कहना है कि वो भारत में नाम रोशन करेंगे, तो ये कब होगा, थोड़ा इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम है मिसेस नीलिमा अय्यर और मैं विराट की मदर हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो बच्चा है वो हॉट सीट पे बैठा, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मैं चाह रही थी कि सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी के सामने तो बैठना ही बैठना है, तो वो मेरा जो सपना है वो उसने पूरा कर दिया है। अच्छा। हारने जीतने का कुछ नहीं रहता है, पर उनके सामने अगर कोई बैठ जाए तो मतलब उनका तो आशीर्वाद मिलता ही है। डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेगा ये। और बहुत अच्छा लगा कि अमित जी से इतने देर उसने बातें की हैं और इतने फ्रेंडली हो गए अमिताभ बच्चन जी ने बात किया है विराट के साथ, और बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाते हैं। हर उम्र का जो इंसान है वो उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, तो सबसे अच्छी बात अमित जी में वही है। अच्छा, एक सवाल था आपसे कि ऐसा बताया जाता है कि जो बच्चे शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट्स होते हैं तो उनके अंदर वो जेनेटिक्स होता है
ऐसा भी कोई सवाल करते हैं, तो आपके फैमिली में बैकग्राउंड में आप या फिर विराट के पापा या फिर उनसे पहले कोई जो है इतने इंटेलिजेंट रहे हैं, ये जेनेटिक वाली चीज़ है या फिर ये कोई चमत्कार है, आपको क्या लगता है? नहीं, जो भी बॉर्न होता है हम लोग तो सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें कोई गलत हो ही नहीं सकती है। वो हमेशा अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो वो तो हमारे पे रहता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो टैलेंट है, सब में एक ना एक टैलेंट होता ही है, तो उस टैलेंट को हमको पहचानना है और उस पर वर्क करना है। तो हमारे समय शायद वो नहीं किया गया होगा, लेकिन हमने ये ट्राई किया विराट पे कि जैसे टैलेंट देखा तो उसके पीछे हम लग गए थे। कब, कौन, किस उम्र में थे विराट जब आपको पता चला कि विराट में कोई ना कोई नई बात है? हाँ, 6 से 8 महीने में मेरे को थोड़ा तो पता चली गया था कि थोड़ा सा ये तो है ही, मतलब इसका जो ग्रास्पिंग है, रिटेंशन एबिलिटी है और जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो अच्छा है। तो तब से फिर ये 1 ईयर में तो सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह पूरे जान गया था। अच्छा। और नंबर्स वगैरह पहचान लेता था। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो घर में जो चीज़ें दिखती है, सराउंडिंग्स में जो चीज़ें दिखती है, उसी से हमने स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड कैपिटल्स पे, इंडिया कैपिटल्स, फिर फ्लैग्स और मतलब मैप वगैरह पे ज्योग्राफिकली थोड़ा सा ज़्यादा उसको स्टार्टिंग में करवाई थी। फिर उसके बाद धीरे 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 हम लोग बड़े हैं ऐसे ही। अच्छा, आप जैसे उन बच्चों को जो बच्चे विराट जैसा बनना चाहते हैं और विराट ऐसा कहते हैं कि आप उनकी इंस्पिरेशन, आप ही सब कुछ बताते हैं, सीखते हैं वो आपसे, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विराट जैसा बनना चाहते हैं? वही, हर बच्चे में टैलेंट है, तो वो जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको ये मत समझिए कि वो छोटा है, छोटा है, छोटा है। बच्चे तो छोटे ही रहते हैं माँ बाप के सामने, बड़े भी हो जाए तो माँ बाप के सामने तो छोटे ही है ना। तो बस जो भी पूछते हैं, जो भी क्वेरीज रहती है, आंसर कीजिए। ये मत बोलिए कि वो छोटा है, अभी नहीं समझेगा, समझते हैं बच्चे। तो हमने भी यही किया है। तो वही मैं सलाह दूंगी कि अपने बच्चे को जो टैलेंट है वो आप देखिए, समझिए और उसको और मतलब बढ़ावा दीजिए और कोचिंग में डालिए। हमने सुना था कि आप विराट की परवरिश के लिए अपने जॉब छोड़ दिए थे। जी हाँ। तो इस बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मैं जॉब करती थी, फिर इसका जो टैलेंट देखा तो मैंने कहा कि नहीं, अभी इसको मेरी ज़रूरत है करके। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर विराट पे ही ध्यान दिया है। अच्छा, तो चलिए ठीक है। तो ये विराट की मम्मी थी और इनसे जो बातचीत किया हमने, ये आपने देखा। और विराट जो हमारे छोटे उस्ताद थे, उनसे बात करने में काफ़ी मज़ा आया। वो केवल और केवल गूगल बॉय नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने आप को हमेशा नई चीज़ों को सीखने में लगाए रहते हैं। अभी उनका स्कूल भी है, तो समय हो रहा है, तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और विराट की और तरक्की के लिए और शुभकामनाएं देते हैं। और केबीसी का आज दूसरा एपिसोड होगा, आज 22 तारीख है, 22 नवंबर को फिर टेलीकास्ट होगा 9 बजे सोनी टीवी पर। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लाल विराट अय्यर को देखिएगा और तारीफ़ करनी हो तारीफ़ करिएगा, उससे इंस्पिरेशन लेना हो तो इंस्पिरेशन लीजिएगा और अपने बच्चों को इसी तरह परवरिश दीजिए जो उनको और आगे बढ़ाए। केपी न्यूज़ को देखते रहिए। केपी न्यूज़ लगातार इस तरह के अपडेट्स आप तक लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं मनीष फैजान के साथ। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।